सुप्रभात साथियों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल पे। आइए हम आज देखेंगे सीटेट एग्जाम के हम मनोविज्ञान के खंड को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या कह रहा है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये मापन करता है, तो ये किसने बनाया इसको? ठीक है ना, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है, बिने बिने नाम आपका दिया हुआ है, तो यानी ये जो बिने हैं इन्होंने ही इसका क्या किया था, साइमन साइमन जो इनके सहयोगी थे, साइमन के साथ इन्होंने सॉरी साइमन के साथ इन्होंने 1905 में इसका परीक्षण किया था। ठीक है, तो ये जो हमारा जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ये जो हमारा है ये बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये बुद्धि का मापन, और ये साइमन के साथ इन्होंने इसका सफल परीक्षण किया था और 1905 को किया था। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है, किसने किया है? तो देखिए इसका जो वर्गीकरण किया है, इसका किसने किया है? इसका युंग ने किया है। ठीक है, युग नहीं होगा, यहाँ पे युंग होगा। ठीक है, युंग आप समझिएगा इसको, तो युंग ने किया है। और युंग ने क्या, सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से इसमें व्यक्तित्व को जो है 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, तो इसमें देखिए हमारा 2 तो दिया हुआ है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, इसका वर्गीकरण किया युंग ने, लेकिन तीसरा जो है, तीसरा किसका है? तो तीसरा जो हमारा है ये उभय, ठीक है ना, उभयमुखी है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उभयमुखी इसका है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है विकास के, ठीक है, ये कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो यह कथन किसने दिया? तो देखिए ये जो कथन है, जब आप विकास के परिमाण, ठीक है, परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जब कहे, तो आप समझिए ये किसने किया है, इसे हरलॉक जी का है। ठीक है, तो आप हरलॉक पे टिक करेंगे। और हरलॉक का क्या है, हरलॉक देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बालक के विकास को परिभाषित करने के लिए लिखा है इन्होंने कि विकास जो है प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेके, ठीक है ना, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है, क्रम अनुसार चला करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है जन्म से मृत्यु तक की। ठीक है, तो यानी गर्भावस्था से लेके उसकी मृत्यु तक की क्रमानुसार चला करती है। ठीक है, आइए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों, ठीक है, में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, ये भी हमारा शामिल है, और बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो देखिए तत्परता का नियम, सॉरी हाँ, तत्परता का नियम ये तो है हमारा, ठीक है, अभ्यास का नियम भी है, ठीक है, और प्रभाव का नियम भी है। ठीक है, तो ये मुख्य नियम में आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये मुख्य नियम में शामिल है। अब ये जो हमारा लिया है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? तो ये देखिए गौड़ के अंतर्गत आता है, गौड़ नियमों के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बहु अनुक्रिया का नियम हो गया, मानसिक स्थिति का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम हो गया, और सादृश्य अनुक्रिया का नियम हो गया। ये 4 जो होते हैं ये गौड़ नियम है। ठीक है, और मुख्य नियम कौन से हैं? मुख्य नियम हमारे ये 3 हैं, आप याद रखेंगे इसको, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये जो है मुख्य नियम है। और उसमें क्या है, गौड़ नियम आते हैं, ये गौड़ नियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए बुद्धि का द्विकारक जो किया है वो कौन थे? स्पेयरमैन। और ये क्या थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, और इन्होंने कब किया था इसका, ये भी आप याद रखिएगा, तो ये 1904 में किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार बुद्धि जो है 2 कारकों से मिलकर बनी है। तो 2 कारक कौन से हुए? एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, ये भी देता है। ठीक है, यानी सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये आपको पता भी होगा, बहुत ही आसान सा है ये। इसमें जैसे आप आएगा, ठीक है, तो इसमें हम किसको करेंगे? गाल्टन को करेंगे। सॉरी यहाँ पे तो
मिस प्रिंट हुआ है, ये गार्डन हुआ है, गाल्टन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गाल्टन होगा, आप याद रखिएगा, गाल्टन। ठीक है, ये गार्डन नहीं है, गाल्टन है। ठीक है, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हो? तो क्रो एंड क्रो नहीं होंगे, रॉस नहीं है, और गुडवर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? गाल्टन है। गाल्टन को क्या कहा गया है? इन्हीं को सुजन शास्त्र का पिता कहा गया है। ठीक है, सुजनन शास्त्र है भाई, ये भी मिसप्रिंट है, सुजनन शास्त्र। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना, जैसे विद्रोह की भावना अगर विद्रोह कहता है तो विद्रोह किस उम्र में होता है? आपको पता होगा, वो किशोरा अवस्था में होता है। ठीक है, और किशोरा अवस्था में कब होता है? किशोरा अवस्था में पूर्व में होता है। जब बालक परिपक्व हो रहा होता है तो पूर्व में होता है, मध्य में नहीं होगा। तो हमारे ये पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की एज कितनी होती है? जो हमारी पूर्व किशोरावस्था की, वो 12 से लेके 14 साल की, यह जो पूर्व किशोरावस्था होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे कौन है? थार्डाइक जी हैं। थार्डाइक जी ने क्या कहा था कि सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत का इसका प्रतिपादन किया, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। सूझबूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का दिया हुआ है। ठीक है, ये कोहलर का है, सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और पावलाव का जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का। और गेस्टाल्टवादियों का अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए कोहलर निम्न में से किससे संबंधित? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, ये नहीं है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, और विकास का सिद्धांत नहीं है। कोहलर का जब भी आता है तो क्या होगा? हमारा अधिगम का सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है, तो अधिगम का जो है ये सिद्धांत जो है ये कोहलर का दिया हुआ है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है ये। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन, ये भी आपको पता होगा। सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के इसका कौन था? जीएफ स्किनर। तो जीएफ स्किनर जो है इन्होंने ही दिया था, और इनका जो प्रयोग था स्किनर जी का, वो किस पे था? चूहे पे था, और किस पे? कबूतर पे था। आप याद रखेंगे, कबूतर और चूहे पे इनका प्रयोग था।